कि आपने जिन 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनको दिया या नहीं दिया। मीडिया के सामने ये किया जाएगा, मीडिया भी रहेगी, वो दिखाएगी कि क्या नीतीश के गांव के दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिली आज 15 बरस में, क्या उनमें से किसी को 2 लाख रुपया मिला कि नहीं। इसी अभियान को लेकर हम लोग 11 तारीख को उनके गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, बिहार में एक बात तो तय है कि जो 60% से ज्यादा लोग हैं वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। वो चाहे राजद का समर्थक हो, भाजपा का समर्थक हो, जदयू का समर्थक हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोगों ने 30-35 साल में सब प्रयास करके देख लिए, सभी दलों को, नेताओं को देख लिया। बिहार की जो स्थिति है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, वो बिल्कुल उसमें कोई सुधार हुआ नहीं है। और लोग दूसरे राज्यों को देख रहे हैं, देश की में हो रही तरक्की को देख रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो उनकी एक सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का वाहक कौन होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या जनसुराज के पक्ष में लोग हैं या नहीं है। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट, मैंने 2-2.5 साल से जो भी मैंने बिहार को देखा समझा है, वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। यात्रा तो मैं 20 मई से शुरू करूंगा, बिहार बदलाव यात्रा। वो सारण के सिताब दियारा, जो जेपी का गांव है, वहां से शुरू करेंगे। वो 20 मई को शुरू होगा। 11 मई को हम लोग जनसुराज पार्टी की ओर से एक पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान, प्रोटेस्ट अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 3 मुद्दे जो बिहार की सामाजिक राजनीतिक जीवन के डिबेट का, चर्चा का केंद्र बिंदु में रहा है। एक है जातीय जनगणना, दूसरा है यहाँ दलित महादलित परिवारों को जमीन देने की बात, और तीसरा यहाँ एक चल रहा है भूमि सर्वे। इन 3 विषयों पर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, उसको लेकर हम लोग जनसुराज के सारे परिवार के सदस्य करीब करीब बिहार में 1 करोड़ लोगों से जाकर बात करना चाहते हैं, उनसे सहमति, उनका हस्ताक्षर लेना चाहते हैं। विषय यह है कि जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया आज से करीब 2 साल पहले, तो 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी की तब की सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, ये घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। क्योंकि जातीय जनगणना में निकल कर आया कि इतने परिवार, इनकी स्थिति में पिछले 30-40 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। आज उस घोषणा के करीब 2 बरस हो गए, किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला है। दूसरी बात, 2006 से नीतीश कुमार एक योजना चला रहे हैं, जिसमें दलित महादलित परिवारों को, जो भूमिहीन हैं, घर जिनके पास नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दी जानी थी ताकि वो घर बना सकें। और अभी तक 50 लाख लोगों को ये मिलना चाहिए था, सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली है। और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ कागज पे ही जमीन मिला, उनको जमीन का पोजीशन नहीं मिला। और तीसरा, एक बिहार में अभी भूमि सर्वे चल रहा है, और भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर राजस्व विभाग जो है बिहार में, वो यहाँ पर धन वसूली का, धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर कि आपने जिन 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनको दिया या नहीं दिया। दूसरा, जिन 50 लाख दलित परिवारों को, महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उनका क्या हुआ। और तीसरा, जो ये भूमि सर्वे के नाम पर आपकी सरकार और आपके अफसर जो लूट मचा रखा है, उसको लेकर, इन तीनों विषयों को लेकर हम लोग ये अभियान शुरू कर रहे हैं। और मैं स्वयं से नीतीश जी के गांव नालंदा में कल्याण बिघा जा रहा हूं, और वहां घर घर जाऊंगा और लोगों से इन 3 बिंदुओं पर बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि पूरे बिहार की तो छोड़िए, क्या आपको मिला, क्या नीतीश, ये जनता भी देखेगी, मीडिया के सामने ये किया जाएगा, मीडिया भी रहेगी, वो दिखाएगी कि क्या नीतीश के गांव के दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिली आज 15 बरस में, या वहां पर भूमि सर्वे जो हो रहा है, क्या नीतीश जी के अपने गांव में जो लोग भूमि सर्वेक्षण करा रहे हैं, उनको घूस देना पड़ रहा है कि नहीं, उनको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। और जो बात महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी के गांव में जो गरीब लोग हैं, क्या उनमें से किसी को 2 लाख रुपया मिला कि नहीं। इसी अभियान को लेकर हम लोग 11 तारीख को उनके गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update.